हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है अभी रेलवे में एनटीपीसी की नई पोस्ट आई है, नई वैकेंसी आई है। तो आज हम उसकी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं CBDT 1 की, तो उसमें हमारे जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है वो कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। और उनको करने के लिए हमें 90 मिनट्स यानी कि हमें 1.5 घंटा मिलेगा। ठीक है, उसमें से 40 क्वेश्चन हमारे GA के होंगे, 30 क्वेश्चन इसमें मैथ के होंगे और 30 ही क्वेश्चन है जो हमारे रीजनिंग के होंगे। ठीक है, तो 40 जीके के और 30 मैथ के और रीजनिंग के हो जाएंगे। टोटल क्वेश्चन हो गए 40 और हमें इनके लिए 1.5 घंटा मिलेगा। तो हम पहले बात करते हैं सिलेबस की। देखिए सिलेबस क्या है। तो देखिए, मैथ में हमारे कौन कौन से टॉपिक आएंगे। नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, HCF, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन। इसमें मेंसुरेशन में 2D और 3D दोनों हो जाएंगे। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा हो गया, इसके अंदर ज्योमेट्री हो गई और ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये सभी मैथ के टॉपिक हैं। तो जो ये टॉपिक्स हैं तो हमारे चैनल पे भी हमने ये सभी टॉपिक करवा रखे हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आपको और एडवांस करना है अच्छे से, तो आदित्य रंजन सर हैं जो आदित्य रंजन सर, वहाँ से भी आप इनकी वीडियो कर सकते हैं। चलिए, स्ट्रेटजी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट हमें कहाँ से करना है, कौन सी बुक से करना है, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। उसके बाद रीजनिंग का देखते हैं हम सिलेबस क्या। एनालॉजी हो गई, इसमें नंबर की भी आ जाती है और लेटर्स की भी आ जाती है। कंप्लीशन है जो नंबर का और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वो हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग हो गया। मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब कि जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, प्लस को माइनस से रिप्लेस कर दिया, मल्टीप्लाई को डिवाइड से कर दिया, तो बताओ क्या आएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के होते हैं वो। फिर सिमिलरिटी और डिफरेंस आ गया, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोक्स आ गए, इसके अंदर जंबल आ गए, वेन डायग्राम आ जाता है, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेट कंक्लूजन वाले हैं जो क्या कंक्लूजन होगा इसका, क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, मतलब कि क्या करोगे आप, क्या एक्शन लोगे। डिसीजन मेकिंग हो गया, मैप, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ से रिलेटेड। तो मतलब कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही टाइप की इसके अंदर रीजनिंग है। ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही हैं। तो सिलोक्स हो गए, जंबल, वेन डायग्राम्स इसके अंदर हो गए। तो ये सभी क्या है, रीजनिंग के टॉपिक हैं। उसके बाद GA में सभी को पता है, जैसे कि स्टैटिक जीके में क्या हो जाएंगे, गेम, स्पोर्ट्स हो गए, हमारे कल्चर हो गया, लिटरेचर हो गया, बुक्स कौन सी वगैरह कहाँ किसने लिखी है, मोन्यूमेंट्स हो गए, इसके अंदर साइंस से रिलेटेड आएंगे इसके अंदर क्वेश्चन। ठीक है, हिस्ट्री हो गई और उसके बाद फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक। ज्योग्राफी हो गया, मतलब कि हमारी पॉलिटी हो गई, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया इसी में। और साइंस टेक्नोलॉजी हो गया इसी के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, एनवायरमेंटल साइंस हो जाएगी, इसके अंदर कंप्यूटर भी आएगा इसके अंदर। और इसके अंदर क्या हो जाएगी, ज्योग्राफी का ही पार्ट है ये भी। इकोनॉमिक्स हो जाएगी इसमें, फेमस पर्सनैलिटीज़, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स वगैरह हो जाएंगे इसके अंदर, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ये सभी। ठीक है, तो GK का ये सिलेबस रहेगा इसके अंदर। मतलब कि आपको हिस्ट्री पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स और करंट, ये सभी आपको करने हैं इसके अंदर। और साइंस, इसमें साइंस का भी मेन रोल रहता है, तो साइंस भी आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसमें हमारी स्ट्रैटेजी की, मतलब कि हमें कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया मैथ की वीडियो आप हमारे चैनल से भी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है। और अगर फिर भी आपको कहीं और से करना है, अगर आपको कहीं और से करना है तो आप आदित्य रंजन सर से भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे इनकी फ्री वीडियोस उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है वहाँ से आप PYQ कर लेना इनके। तो प्रैक्टिस के लिए आप PYQ कर लेना किरण से। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, तो या तो आप पीयूष सर की वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आप जैसे एक टॉपिक, कोई भी रैंडम टॉपिक उठाना और यूट्यूब पे उसके बारे में देख लेना, ट्रिक देख लेना उसके अच्छे से, और उसके बाद आपको PYQ प्रैक्टिस करने हैं किरण की बुक से। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं GK की, तो GK का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो इसमें आपको क्या करना है, लिमिटेड सोर्स ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें आपको लिमिटेड सोर्स ही पढ़ने हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे कि सबसे पहले तो आपको लूसेंट कंप्लीट करनी है। अब लूसेंट में भी देखिए, जो हिस्ट्री का पोर्शन है ना,
हिस्ट्री की मैंने मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है एक, जिसमें कि हमने 16-17 क्लास में कंप्लीट हिस्ट्री को कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, तो हिस्ट्री को हमने कंप्लीट कर रखा है, वो भी ट्रिक से। अगर जिस बच्चे को भी हिस्ट्री याद नहीं होती है तो आप एक बार वो प्लेलिस्ट देख लेना, आपको कंप्लीट हिस्ट्री याद हो जाएगी। ठीक है, तो 100% गारंटी है ये, आपको हिस्ट्री कंप्लीट याद हो जाएगी। तो उसके बाद आपको लूसेंट कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, किरण से ही PYQ लगाने हैं आपको। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना है। जैसे कि हिस्ट्री में अगर आप मान लो एक टॉपिक कर रहे हो, एक या फिर ज्योग्राफी में, किसी भी सब्जेक्ट में आपने एक टॉपिक पढ़ा, तो उसी से रिलेटेड PYQ आपको करने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जीके का। साथ में आपको क्या करंट अफेयर करना है। करंट अफेयर आप कहाँ से करोगे, जो गौरव सर हैं ना, वो राजस्थान से हैं शायद, तो वो कराते हैं करंट अफेयर। उनकी एक क्लास आती है फूल पत्ती की क्लास, उसमें वो स्टैटिक जीके भी करा देते हैं। मतलब करंट से रिलेटेड जो भी हमारा स्टैटिक पार्ट बनता है उसको भी वो उस क्लास में कंप्लीट करा देते हैं। तो डेली उसको देखना है। साथ में आपको मंथली, जैसे एक मंथ पूरा हो जाएगा तो मंथली भी उसको एनालाइज करना है। ठीक है, मंथली वीडियो जो वो बनाते हैं उनको भी अच्छे से करना है। तो ये आपके लिए हो जाएगा करंट अफेयर का। तो दोस्तों ये आपको कंप्लीट हमने अपनी स्ट्रेटजी बता दी है। अगर कोई चाहता है कि जैसे मैथ हो या फिर जीके, इनमें अगर कोई भी चाहता है कि हम PYQ की सीरीज़ चलाएं अपने चैनल पे, तो वो आप कमेंट कर देना। अगर आपके कमेंट आएंगे तो हम उसकी PYQ की सीरीज़ भी चला देंगे, मैथ की, जीके की, जिसकी भी आपको चाहिए है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।